विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम हमारे एग्जाम्पलर बुक के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हाउ डू carbohydrates, proteins and fats get digested in human beings। तो ह्यूमन बींग्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट किस तरह से डाइजेस्ट होता है ये बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट्स, द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर इन माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, देन स्टमक में डाइजेस्ट होता है एंड एट लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होता है। इन द माउथ सलाइवा मिक्सेस विद द फूड। माउथ में सलाइवा, आप जो फूड खाते हो उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड salivary amylase which partially digests the carbohydrate and converts it into maltose sugar। तो सलाइवा जो माउथ फूड के साथ मिक्स होता है, सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो फूड है उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। पार्शियली डाइजेस्ट किस चीज़ को करेगा, जो फूड में आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया उसे पार्शियली डाइजेस्ट करेगा और उसको माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। When the slightly digested food reaches into the small intestine, pancreatic amylase present in the pancreatic juice breaks down the starch। तो जब ये slightly digested food small intestine में पहुंचता है तो वहाँ पर पैनक्रियाटिक जो एमाइलेज प्रेजेंट होता है वो पैनक्रियाटिक जूस के साथ में जो वहाँ पर पैनक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है वो स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन secrete the intestinal juice which finally convert it into glucose and completes the digestion of carbohydrate। अब इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ करते हैं, जो फाइनली जो फूड होता है उसको ग्लूकोज को में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब फैट्स की बात करें, फैट कैसे डाइजेस्ट होता है। द डाइजेशन ऑफ फैट्स बिगिनस इन स्टमक। तो फैट का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। In the stomach, gastric glands secrete a small amount of gastric lipase that breaks down the fats present in the food। तो जो स्टमक है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज़ करते हैं, जो कि फूड में प्रेजेंट जो फैट होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। In the small intestine, the pancreatic lipase breaks down the emulsified fat। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करते हैं। द इंटेस्टाइनल जूस secreted by the walls of small intestine finally converts the fats into fatty acids and glycerol। तो इंटेस्टाइनल जूस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से सिक्रीट होता है, ये फाइनली क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। नाउ प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिनस इन द स्टमक। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। In the stomach, gastric glands secrete gastric juice which contains an enzyme called pepsin which converts the proteins into peptones। तो हमारा स्टमक जो है, स्टमक में जो प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है जिसमें कि इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उन इंजाइम को पैप्सिन कहते हैं। वो इंजाइम जो है पैप्सिन कहलाता है। वो पैप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन ट्रिप्सिन
which digest the proteins into peptides, and the intestinal juice completes the process of digestion of proteins, thus converting it into amino acids. तो पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। और जो इंटेस्टाइनल जूस है ये क्या करता है, पूरा का जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट करता है। इस डाइजेशन के प्रोसेस में ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से फाइनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म आपको बताना है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है, ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से हम गेन करते हैं या फिर प्लांट्स गेन करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है, तो क्या होता है, यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्म होता है जिसे C6H12O6 कहते हैं। साथ में ऑक्सीजन फॉर्म होता है O2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है यानी H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो कर रहा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसमें कौन शो करते हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और माय अपॉलॉजी ह्यूमन बींग्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट, यानी जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो प्लांट्स के ग्रीन लीव्स में होता है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर से गेन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड enters the leaves through tiny pores present in the leaves surface called stomata। तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में कहाँ से एंटर करता है, जो स्टोमाटा में, जो लीव्स में जो स्टोमाटा जो होता है, स्टोमाटा में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है। प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब प्लांट को वाटर की भी ज़रूरत होती है, तो प्लांट वाटर कहाँ से गेन करते हैं, सॉइल से गेन करते हैं। सॉइल में प्लांट के जो रूट होते हैं, वो जो रूट होते हैं वे ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू सॉइल को गेन करते हैं। द जाइलम वेसल्स देन ट्रांसपोर्ट द वाटर to the leaves where it reaches the chloroplast containing cells and it utilizes in photosynthesis। तो जाइलम वेसल क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट लीव्स तक करता है, रूट से लेकर के ये लीफ तक ले गया, जहाँ पर कि ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस में इसका यूज़ होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। द सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। सनलाइट क्या करता है, जो एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है, और जो केमिकल रिएक्शंस इसमें प्रेजेंट होते हैं फूड के प्रिपरेशन में, इनमें हेल्प करता है। दिस सनलाइट एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये सनलाइट एनर्जी कहाँ से अब्जॉर्ब होती है, ग्रीन पिगमेंट जो कि जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वहाँ से ये एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के थ्रू लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद ये जो क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब किया था वो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और केमिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करती है। और सबसे लास्ट क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्लेन द 3 पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 पाथवे ब्रेकडाउन के होते हैं, कौन कौन से, उसको एक्सप्लेन करना है। आंसर है द एट फर्स्ट ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरूवेट। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है जिसे हम पायरूवेट कहते हैं। दिस प्रोसेस हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो सभी ऑर्गेनिज्म के जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में ये पायरूवेट का बनने वाला जो प्रोसेस है वहाँ पर पूरा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ 2 टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है इसके बेसिस पर ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह का रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। In this respiration, glucose is completely oxidized into carbon dioxide and energy. तो इस रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। एनर्जी इज़ ऑल्सो रिलीज्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस जब एंड होता है तो यहाँ पर एनर्जी भी साथ में रिलीज होती है। अगला आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इन दिस केस पायरूविक एसिड ईदर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो इस केस में क्या होता है कि पायरूविक एसिड जो है वो या तो इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इथाइल अल्कोहल इज यूजुअली फॉर्म्ड इन केस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रोब्स लाइक ईस्ट और बैक्टीरिया। तो इथाइल अल्कोहल जनरली कहाँ पर फॉर्म होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फॉर्म होता है, जो स्मॉल माइक्रोब्स होते हैं वहाँ पर फॉर्म होता है। माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? ईस्ट और बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन सम माइक्रोब्स एज वेल एज इन द मसल सेल्स। तो लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये कुछ माइक्रोब्स में भी फॉर्म होता है और साथ में जो मसल सेल्स होते हैं वहाँ पर भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये आपका इक्वेशन के फॉर्म में दिखाया गया है। ये हमारे पास में ग्लूकोज है। ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के थ्रू जब यहाँ पर जाता है तो ये पायरूवेट में और साथ में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में रह जाता है। तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? पायरूवेट कहते हैं। अब पायरूवेट की बात करें तो ईस्ट के केस में बात हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो ईस्ट में क्या होता है कि ये इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। वहीं बात करें मसल्स में की बात करें तो यहाँ पर ये जो पायरूवेट होता है यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मसल्स में किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब पायरूवेट की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर जो रिएक्शन होगा इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर पायरूवेट इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। लिखता है डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में ब्लड हार्ट के थ्रू कैसे फ्लो करता है ये बताना है। आंसर है फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कौन से स्टेप्स हैं? पहला है द पल्म्यूनरी वेन ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पर जो पल्म्यूनरी वेन प्रेजेंट होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आता है ब्लड को। सेकेंड है लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पम्प्स ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू वाल्व। तो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने आप को और ब्लड को पंप करता है कहाँ पर? वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करता है। थर्ड है व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स द मेन आर्टरी कॉल्ड एरोटा। तो यहाँ पर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी में एंटर करता है जिसे एरोटा कहते हैं। द ब्लड ट्रेवल्स फ्रॉम द मेन आर्टरी टू लार्जर एंड स्मॉलर आर्टरीज इनटू द कैपिलरी नेटवर्क।
ब्लड मेन आर्टरी में ट्रैवल करता है एंड टू लॉन्गर एंड स्मॉल आर्टरीज, मतलब मेन आर्टरी से लॉन्गर और स्मॉलर आर्टरीज में ट्रैवल करता है थ्रू कैपिलरी नेटवर्क। आगे लिखता है फोर्थ में, द एरोटा ट्रांसपोर्ट्स द ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग। तो एरोटा क्या करता है, ब्लड को सभी और बॉडी के सभी ऑर्गन्स के पास में उसको भेजता है एक्सेप्ट लंग। द oxygenated blood releases oxygen, nutrients and other substances and takes on carbon dioxide and waste substances. Oxygenated blood ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, साथ में न्यूट्रिएंट और अदर सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है, और उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट सब्सटेंसेस को अपने साथ लेकर के चला जाता है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स द वेना कावा विच कैरी इट टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेना कावा में एंटर करता है, जो राइट एट्रियम, हार्ट के राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। द राइट एट्रियम पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द वाल्व। तो राइट एट्रियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पंप करता है वाया वाल्व के थ्रू। अगला है, when the right ventricle contracts, the deoxygenated blood enters the lung through pulmonary artery and releases carbon dioxide and absorbs fresh oxygen from air। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर रिलीज़ करता है और ऑक्सीजन को एयर से एब्जॉर्ब करता है। द ब्लड becomes oxygenated again and is sent to the left atrium of the heart by pulmonary vein for circulation in the body। तो इसके बाद में क्या होता है कि ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड, दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और लेफ़्ट एट्रियम, हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पर जाता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है। ये जो ब्लड था उसका सर्कुलेशन होता है। दिस होल प्रोसेस इज़ रिपीटेड कंटिन्यूसली। ये जो पूरा प्रोसेस है ये लगातार होते रहता है, रिपीट होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ये पूछता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। तो किडनी में कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है ये बताना है। आंसर है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द किडनी इन द नेफ्रॉन। तो यूरिन किडनी के अंदर नेफ्रॉन में बनता है। नेफ्रॉन इज़ ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को किडनी का फंक्शनल यूनिट कहते हैं। द ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया एंटर्स द ग्लोमेरुलस विच फिल्टर्स द ब्लड। तो ब्लड जिसमें कि वेस्ट प्रेजेंट होते हैं जैसे कि यूरिया है, तो ये एंटर करते हैं ग्लोमेरुल्स में, जहाँ पर ये फिल्टर ब्लड के थ्रू फिल्टर होकर के आते हैं। वाटर, यूरिया एंड अदर सॉल्ट्स लाइक ग्लूकोज आर फिल्टर्ड आउट इन द रेनल ट्यूब। तो वाटर, यूरिया और दूसरे जो सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज है, ये फिल्टर किए जाते हैं, मतलब रेनल ट्यूब में, ये रेनल ट्यूब्यूल में ये फिल्टर किए जाते हैं। द फिल्टर फ्लूइड इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फ्लूइड। तो इसके बाद यहाँ पर जो फिल्टर फ्लूइड प्राप्त हुआ वो उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फ्लूइड कहते हैं। When the filtrate containing useful substances as well as the waste substances passes through the tubule, the useful substances like glucose, amino acids, most salts and water are reabsorbed into the blood through blood capillaries surrounding the tubule। कहता है कि जब जिसमें कि फिल्टरेट में यूज़फुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, साथ में कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस भी जो प्रेजेंट होते हैं वो पास किए जाते हैं ट्यूब्यूल्स के थ्रू। उसके बाद जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया और जो सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गए, वो दोबारा से मतलब रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड में थ्रू ब्लड कैपिलरी के थ्रू उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। Certain substances which are harmful and not needed by the body like urea remain behind the tubule. This yellowish liquid is called urine। उसके बाद जो कुछ substances होते हैं जिसमें कि harmful substances होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, ये सब जो है वो ट्यूब्यूल में रह जाता है और ये जो येलोइश फ्लूइड हुआ उसे क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं।
ये आपका पूरा जो डायग्राम है, ये आपका डायग्राम यूरिन फॉर्मेशन को दिखा रहा है। ये डायग्राम में आपका ये जो है डर्टी ब्लड है, डर्टी ब्लड जिसमें कि वेस्ट प्रेजेंट है, ये यहाँ से एंटर किया है। ये है आपका ग्लोमेरुलस एंटर किया है यहाँ पर। ये पूरा का पूरा एरिया बॉमेंस कैप्सूल कहा जा रहा है। और यहाँ पर एंटर करने के बाद ये ट्यूब्यूल्स से होता हुआ जो भी आपका डर्टी वेस्ट आपके ब्लड में था, वो वेस्ट यहाँ से जा रहा है। उसके बाद में इस ब्लड की क्लीनिंग हो रही है। यहाँ पर जो भी ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया प्रेजेंट हैं, ये सब फिल्टरेट जो है यहाँ पर जा कर के क्लीन होते हैं। और क्लीनिंग के बाद में जो क्लीन ब्लड आपका यहाँ से पास होता है, और जो फिल्टरेट आपका जो सब्सटेंसेस होते हैं वाटर और यूरिया, वो सब जो है यहाँ से होते हुए यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।